नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। राजस्थान सरकार की 5 विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई हैं और उनको विद्यालय से ही ऑनलाइन करना है शाला दर्पण के माध्यम से, जो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए है, और PSP मॉड्यूल जो कि प्राइवेट स्कूलों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, और इसकी डेडलाइंस भी आ रखी हैं। योजनाओं के लिए विद्यार्थियों की योग्यता का निर्धारण क्या है, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। योजना का नाम, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन की अंतिम तिथि और आवेदन हेतु किसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आर्थिक कमजोर वर्ग की राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की साइकिल वितरण योजना के बारे में बात कर रहे हैं। ये बजट घोषणा 2022-23 के लिए है, जो घोषणा संख्या 55 है। आर्थिक वर्ग कमजोर के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना बजट घोषणा ये भी 22-23 के लिए है। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के राजकीय एवं निजी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण, ये भी बजट 2021-22 की घोषणा है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के राजकीय एवं निजी विद्यालय में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थी हेतु 15,000 रुपये की प्रोत्साहन योजना, ये बजट घोषणा 17 और 18 की घोषणा है। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना, ये इंपॉर्टेंट 5 योजनाएं हैं जिनको ऑनलाइन किया जाना है। आवेदन की यहाँ पर प्रक्रिया रहेगी। पात्र विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा को फॉरवर्ड करना है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा पूरे जिले के आवेदन पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के लिए फॉरवर्ड किए जाएंगे। ये जो 5 मैंने योजनाएं बताई हैं, इन 5 योजनाओं की जो अंतिम तिथि है वो 20/1/2023 है। आवेदन के लिए जो उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है वो समस्त विद्यालय में उपरोक्त योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन हेतु विद्यालय में छात्रवृत्ति के प्रभारी अधिकारी एवं संस्था प्रधान का दायित्व यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यानी छात्रवृत्ति प्रभारी एवं संस्था प्रधान दोनों का दायित्व है कि ये सभी 5 योजनाओं के लिए बच्चों को ऑनलाइन आवेदन करना है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले आर्थिक वर्ग कमजोर वर्ग EWS की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की साइकिल वितरण योजना, ये बजट घोषणा 22-23 के लिए है। योजना का नाम मैं बता ही चुका हूँ। योजना का विवरण है। आर्थिक कमजोर वर्ग EWS की राजकीय विद्यालय यानी गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययनरत 6 से कक्षा 8 तक की 5,800 छात्राओं को घर से विद्यालय आने जाने के लिए निःशुल्क साइकिल वितरित की जाएगी। यहाँ पर जो लाभान्वित की जो संख्या दी गई है वो दी गई है कक्षा 6 के लिए 1933, कक्षा 7 के लिए 1933 और कक्षा 8 के लिए 1934, टोटल 5,800। योजना के लिए पात्रता क्या रहेगी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। योजना का जो संबंधित विभाग है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर है। कक्षा 6 से 8 तक के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्राओं के लिए है। EWS के लिए हमें ध्यान रखना है कि उनके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। न्यूनतम 60% अंक प्राप्तांक वरीयता के आधार पर होंगे। आवेदन की प्रक्रिया कक्षा 6 से 11 तक के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड करना है। हमारे को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है इस योजना के लिए, EWS की 6 से 8 तक जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको जो साइकिल का वितरण होना है, निःशुल्क साइकिल वितरण, इनके लिए दस्तावेज विद्यार्थी का आधार एवं जनाधार होना चाहिए। अभिभावक का आर्थिक कमजोर वर्ग का EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अंक तालिका साथ में चाहिए और नॉन जुडिशियल शपथ पत्र चाहिए। और जो लाभ मिलेगा वो निःशुल्क साइकिल के रूप में मिलेगा। अभी चलते हैं हम दूसरी योजना की तरफ।
आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना, ये भी घोषणा बजट 2022-23 की है। बजट घोषणा संख्या 55 के अंदर है। योजना का नाम मैं बता चुका हूँ। योजना के विवरण के ऊपर बात कर लेते। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंधित राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को, जिन्होंने उपरोक्त वर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों में से कक्षा 10 एवं 12 कला वाणिज्य विज्ञान की परीक्षा में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, उनको 50,000 रुपये की राशि में प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यहाँ पर कितने बच्चों को दिया जाएगा? यहाँ पर 32 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कक्षा 10 के लिए। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो टोटल 32 हैं। इसके अंदर कला वर्ग के लिए जो बच्चे हैं, जिसमें से 10 छात्र होंगे, 10 छात्रा होंगे। कला वर्ग 2-2, विज्ञान वर्ग 2-2, वाणिज्य वर्ग 2-2 और कुल 6-6। तो यहाँ पर 16 छात्र होंगे और 16 ही छात्रा होंगी। 32 बच्चों को ये पूरी प्रक्रिया जो 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि है वो दी जाएगी। योजना की राशि प्रदान की जाएगी। योजना से संबंध रखने वाला जो विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। पात्रता पर चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत ईडब्ल्यूएस के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 10 एवं 12 के कला वाणिज्य विज्ञान संकाय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, अपने कैटेगरी के अंदर अगर वो टॉपर है तभी ये उनको जो योजना की है राशि मिल पाएगी। राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी भी प्रोत्साहन योजना से उन्होंने लाभ नहीं लिया है तभी ये राशि मिल पाएगी। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर वही है, ऑनलाइन उनको आवेदन करना है। वो डीओ साहब के पास जाएगा और वहाँ से डायरेक्टेड चला जाएगा। दस्तावेज यहाँ पर बार बार नहीं बताऊँगा, बच्चों के सभी बच्चों के लिए वही दस्तावेज हैं। यहाँ पर योजना का जो लाभ है वो 50,000 रुपये एक मुश्त यानी एक बार मिलेगा। फिर बात करते हैं विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण। यहाँ पर बच्चियों की बात नहीं हो रही, सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है। योजना के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पर ये जो तीनों समुदाय हैं, तो समुदाय की 6 से 11 तक के अध्ययनरत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरित की जाएगी। ये साइकिलों के वितरण की जो संख्या है 3,333 रखी गई है। योजना ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ही संचालित की जाएगी। कुल 32 जातियाँ, विमुक्त जातियाँ 9, घुमंत एवं अर्ध घुमंत जातियाँ 10 एवं अर्ध घुमंत जातियाँ 13 के विद्यार्थी इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें कौन कौन सी जातियाँ हैं उसके लिए एक आदेश क्रमांक दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। कक्षा 6 से 11 तक के बच्चे इसमें भाग लेंगे। यहाँ पर फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अध्ययनरत राजकीय एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबद्ध निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राएँ 50% छात्र एवं 50% छात्राएँ उनको ही ये लाभ मिलेगा। उन विद्यार्थियों को दोबारा लाभ नहीं दिया जाएगा जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत एक बार लाभ ले लिया है। प्रत्येक कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी ही इसमें पात्र होंगे। आवेदन की प्रक्रिया वही है, दस्तावेज भी जो मैं पहले बता चुका हूँ वही है। यहाँ पे योजना के द्वारा जो लाभ दिए है वो निःशुल्क साइकिल के रूप में है। और अभी चौथे नंबर की या फोर्थ कैटेगरी की जो योजना है उस पर चर्चा करते हैं। आर्थिक पिछड़े वर्ग के सामान्य वर्ग के राजकीय निजी विद्यालय में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों के लिए 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का ये योजना है। ये बजट घोषणा 2017 और 18 की घोषणा है। इसके योजना का नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर कक्षा 10 व 12 की परीक्षा में प्रत्येक संकाय विज्ञान वाणिज्य कला में घोषित राज्य स्तरीय मेरिट में आने वाले प्रथम 100 बच्चों को आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों को एक मुश्त 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये 400 बच्चे हैं। योजना शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। पात्रता के बारे में मैं बता दूँ, विद्यार्थी सामान्य वर्ग का होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 प्रवेशिका 12 एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक होना अनिवार्य है, यानी 75% मार्क्स होने चाहिए। माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
ये भी ऑनलाइन ही आवेदन भरे जाने हैं। यहाँ पर भी वही दस्तावेज हैं, उसमें से कुछ दस्तावेज कम हो गए, जिसके अंदर एक शपथ पत्र है और साथ में EWS का प्रमाण पत्र है। यहाँ पर योजना के तहत 15,000 रुपये की राशि एवं प्रशस्ति पत्र ये राशि एक मुश्त दी जाएगी। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना के बारे में बात करते हैं। योजना का विवरण है, राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ये गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल है, से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रा द्वारा राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा 10 न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के पश्चात राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत रहने पर 2,000 रुपये की STDR 5 वर्ष के लिए देय है। इसी प्रकार उपरोक्त छात्रा को राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कर कक्षा 12 में 50% अंक प्राप्त करते हुए अगर 12th में 50% आते हैं और स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत रहने पर 4,000 रुपये STDR 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होंगे। पहले 5 वर्ष के लिए 2,000 रुपये हैं, फिर 3 वर्ष के लिए 4,000 रुपये है। यहाँ पर लाभान्वितों की जो संख्या है, समस्त पात्र बालिकाएं हैं जो भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंदर पढ़ रही हैं। यहाँ पर पात्रता की बात करें, 10वीं के अंदर न्यूनतम 50%, 12वीं में न्यूनतम 50% होना चाहिए। छात्राएं स्नातक स्तर तक नियमित होंगी तभी उनको 4,000 रुपये की किस्त मिलेगी और 11th और 12th में अगर वो कंटिन्यू पढ़ेंगी तभी उनको 2,000 रुपये की यहाँ पर किस्त दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया वही है, दस्तावेजों के बारे में मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर 11 अध्ययनरत रहेंगे तो 2,000 रुपये और स्नातक तक अध्ययन यानी फर्स्ट ईयर तक वो रहेंगे तो उनको 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।